तो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का दिशा की बुक, भूगोल अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था का चैप्टर 2, जो कि क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, जैसा कि हम सबको पता है, राजस्थान जो है आपके भारत के अंदर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आता है, तथा पूरी पृथ्वी में आपके ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है भारत। तो राजस्थान भी पृथ्वी के अनुसार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, और नॉर्थ वेस्टर्न में इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न है। तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग। इसे उत्तर पश्चिमी को अपन हिंदी में वायव्य कोण भी कहते हैं। तो भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने आप आ जाता है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट, राजस्थान आकार में है त्रिभुजाकार, पतंग या समांतर असमचतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या षटकोणीय। हमको पता है कि प्रोफेसर टी.एच. हेडले थे, जो कि मेडिकल ऑफिसर थे जयपुर रियासत के, उन्होंने इसे रोम्बस शेप में बताया था, या रोम्बॉइड, आप कुछ भी कह लें। राजस्थान की स्थलाकृति विषमकोणीय चतुर्भुज, दूसरा आंसर क्या है? सेकंड, यानी रोम्बॉइड। राजस्थान की स्थलाकृति विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी.एच. हेडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था। तो जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर को गेरुआ रंगवाने की सलाह भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही जवाब, ये तो विषमकोण चतुर्भुज था। सेकंड, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। ये 869 किलोमीटर ना होकर 826 किलोमीटर है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तो आपके है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है आपके 869 किलोमीटर, जो हम पढ़ते भी हैं। तीसरा कथन है, इसकी स्थलीय सीमा इसकी 6920 लिखी है, 5920 किलोमीटर होनी चाहिए, जिसमें 1070 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर और 4850 किलोमीटर राज्यों के साथ बॉर्डर लगता है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो सवाल क्या था? सवाल हमारा था, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सीधी सी बात है, एक ही कथन सत्य है। इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, अभी हमने पढ़ा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए था, तो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर सही जवाब। और ये मील में होता है 1,32,140 किलो वर्ग मील। तो राजस्थान में क्षेत्रफल के क्षेत्र की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है, और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,140 वर्ग मील है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, तो पहला ही स्थान है, हमको पता है, और ये 10.41% टोटल पूरे भारत के भूभाग का घेरता है। और ये जो पहला स्थान है, ये भी हमको पता है कि 2000 में प्राप्त हुआ, जब मध्य प्रदेश जो था उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो प्रथम स्थान है। इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया। तो इनमें से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, राजस्थान पहले नंबर पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर दूसरे पे, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर तीसरे पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो हमने भी देखा मध्य प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 10.41% है। व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत या भाग राज्य में 10.41%, लगभग 1/10 भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। तो उत्तर है इसका पहला और चौथा, यानी नॉर्वे और पोलैंड। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। तो राजस्थान के का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस क्षेत्र लगभग बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड। राजस्थान का क्षेत्रफल कोंगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड, जापान के बराबर है। किसके बराबर है? कोंगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम,
पोलैंड एवं जापान। कॉन्गो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड, जापान। कॉन्गो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड और जापान। जबकि ब्रिटेन से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना तथा इजराइल से 17 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, तो हमने पहले ही पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में भी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जब पिछले चैप्टर में शायद नहीं पढ़ा था, जैसलमेर पर सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर, तथा भारत का तीसरा है जैसलमेर। प्रथम कच्छ है जो कि गुजरात के अंदर हमें पता ही है, द्वितीय लेह है और तीसरा अपना जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर के नोक उप तहसील को फलौदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल का लगभग 11% रह गया है। तो राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्रफल घेरता है जैसलमेर? 11%। और कौन सी तहसील फलौदी में मिल रही है? नोक उप तहसील जो थी उसको फलौदी में जिले में शामिल कर दिया गया है। तो हमने बताया था कि फलौदी जो है आपके बॉर्डर को टच करता है क्योंकि उसमें नोक उप तहसील को भी जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, इस तरह के सवाल आ जाते हैं जो उनको याद नहीं कर सकते क्योंकि हर एक जिले का क्षेत्रफल याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जो पूछ लिए गए कम से कम उनका तो याद रख सकते हैं अपन। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 4449 वर्ग किलोमीटर है टोटल, यानी कि 450 के आसपास अपन मान सकते हैं इसको। तो 4000 से 5000 के बीच वाला ही सही रहेगा ऑप्शन। वापस से आप बता देता हूँ, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4449 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 4449 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। ऐसे सवालों को आराम से पढ़ना होता है कि नहीं है देखना पड़ता है। राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः, देखिए वापस उत्तर से दक्षिण जो विस्तार था वो अपन ने बोला था 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम होना चाहिए था 869 किलोमीटर, तो ये गलत है। पहला ही उत्तर आ जाना चाहिए वैसे तो। वापस और भी अपन देख लेते हैं और में क्या क्या लिखा हुआ है। राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल प्रोफेसर टी एच हेड ने कहा भी था, इसके बारे में बताया था। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर तथा 8450 किलोमीटर है, बिल्कुल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, बिल्कुल ये सवाल हमने किया था। तो गलत कौन सा है? केवल पहला। इसकी व्याख्या है, राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार 826 किलोमीटर 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर, तब जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये वाला आपका किलोमीटर जो है 850 किलोमीटर है, जबकि ये विकर्ण ये आपके है 784 किलोमीटर। कितना? 784। ठीक है, 850 784 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः, ये वो वापस से आ गया, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? अभी हमने पढ़ा 43 किलोमीटर है, चौथा ऑप्शन। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण हमने पढ़ा 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी? 869 किलोमीटर, अभी हमने पढ़ा ये भी। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? वापस से नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही जवाब है, वो 826 से 869 है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, पूर्व पश्चिम विस्तार कम तो नहीं है, ये गलत है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, कुल स्थल सीमा है 5920 किलोमीटर जो कि 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही बात है। इसका आकांक्षीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो है ये तो मतलब हाँ 60 डिग्री से अक्षांश से अधिक है, ये तो सही था। ये भी सही था, पहला भी, दूसरा गलत है और चौथा भी 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं। देखो हम अगर विस्तार के बारे में पढ़े, अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है, तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री
3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, जो कि होता है आपके, अगर 12 में से 3 जाएंगे तो 9, और 23 में से 7 डिग्री 9 मिनट। तो 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, ये तो गलत है, होना चाहिए 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो विकल्प 2 और 4 सही उत्तर है, 4 भी सही उत्तर है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? किस में काटेंगे? बीच वाला जिला कौन सा है? नागौर। तो नागौर में। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर, कौन सा गांव? गगराना, मध्य गांव घोषित किया गया है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई नागौर को ही सही मानती है। यानी सैटेलाइट के तौर पर तो गगराना गांव को मान लिया गया, पर अभी भी जो आरपीएससी है वह लापोलाई गांव जो नागौर के अंदर है उसको ही बीच का मध्य गांव मानता है। ठीक है। ये राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, ये 2016 में आया हुआ सवाल है। तो आप इसके लिए आप मैप लेके रखें, मैप से पढ़े और मैप से अपन आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हमको पता है कि देखिए अजमेर तो बीच में आने वाला है, उदयपुर और बूंदी साइड में आने वाले हैं। बूंदी सबसे बीच में, उदयपुर उसके बाद पूर्व से पश्चिम जोड़ना है। तो सबसे पहले बूंदी, उदयपुर, फिर अजमेर, फिर नागौर, यानी 4 आखिरी में आना चाहिए। बूंदी, उदयपुर, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 नहीं, अजमेर पहले आएगा ना, अजमेर इस तरफ से पहले, फिर उदयपुर, फिर नागौर, उदयपुर 4 3, 1 2 4 3। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर भाग में स्थित है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम लगाना है, यानी कि करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। तो हमको ये पता है पूर्व में सबसे पहले करौली, सवाई माधोपुर में थोड़ा वो है, बाकी अजमेर और जोधपुर में तो हमको कोई शक है नहीं। दूसरे पर अजमेर आएगा, फिर उसके बाद जोधपुर आएगा, लास्ट में 3 आना चाहिए। लास्ट में 3 है इसमें, और इसमें 4 पहले आ रहा है, तो ये आंसर हो जाता है दूसरा और तीसरा, दूसरा जवाब है। तो देखिए करौली और सवाई माधोपुर बहुत ही निकट है, अपन कई बार नहीं बता पाते, इसलिए कई कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर, तो पर इसमें आंसर है अपन इन दोनों से ही लगा पाए आराम से। सबसे पहले पूर्व में करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो सबसे पहले वही बात, सबसे पहले इधर आपके बूंदी आएगा, फिर अजमेर, फिर पाली और फिर बाड़मेर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 पहले में। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में सबसे बांसवाड़ा ही होगा। राजस्थान के किन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें? राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में, पूर्व से पश्चिम, वापस से पूर्व से पश्चिम जोड़ना। जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो सबसे पता है धौलपुर है, फिर अजमेर है, फिर पाली है, फिर जैसलमेर है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 तीसरे में। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो श्रीगंगानगर ऊपर है, फिर बीकानेर है, जोधपुर है, फिर जालौर है। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 तीसरा। ऐसे सवाल करने के लिए आपको मैप की ज्ञान होना चाहिए, मैप से देखें और मैप को याद करें। हमने सारे के सारे मैप संभाग याद करने के लिए मैप देख लिए थे, तो जब हम आराम से कर सकते हैं सवाल। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? देखिए ये सवाल थोड़ा टिपिकल हो सकते हैं, इस तरीके का सवाल और किसी चीज़ के लिए पूछ जाए, ये तो हमें पढ़ा हुआ है, तो हम अगर मान लो कोई वहाँ पे रहता है तो जान सकता है, सबके लिए जानना थोड़ा मुश्किल है, पर ये सवाल आया हुआ है तो हम इसे याद कर लेते हैं।
रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो ये है पूर्व में। जो रामदेवरा है वो जैसलमेर मुख्यालय से पूर्व में स्थित है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में बताना है। तो देखिए पाली, राजसमंद, मारवाड़ जंक्शन या मेड़ता सिटी। तो मेड़ता सिटी तो आपके बीच में नागौर और शेखावटी क्षेत्र में आ जाता है। सोजत पाली के अंदर है। मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद दक्षिण में तो राजसमंद आना चाहिए, मारवाड़ आपके पश्चिम में जरूर चल जाता है पर उससे नीचे राजसमंद है। तो राजस्थान में मेड़ता सिटी नागौर, सोजत पाली के अंदर, मारवाड़ जंक्शन भी पाली के अंदर और सुदूर दक्षिण में सबसे अक्षांशीय स्थिति राजसमंद की है। इसमें अक्षांशीय स्थिति सबकी याद ना करते हुए अपन आइडिया मैप से लगाएंगे। वैसे कई में बहुत टिपिकल आ जाते हैं पास में, पर अपन हर एक जिले का अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति याद करना कोई आसान बात तो है नहीं और करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं इतना। एक सवाल आएगा वो हम शायद कर पाएँ अगर हमें मैप का अच्छे से ज्ञान हो तो भी। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा, जयपुर बीकानेर या जयपुर उदयपुर। ये थोड़े सवाल प्रैक्टिकल जैसे सवाल हैं आप देखेंगे तो, क्योंकि बता पाना कि किस में ज़्यादा गैप है, मतलब जिलों में, मतलब किस जिले से किस जिले में कितना दूरी है, भौगोलिक दूरी, ये हर जिले के अपन याद करना तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो ये प्रैक्टिकल जैसा सवाल है, हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस में ज़्यादा दूरी हो सकती है। तो देखिए जयपुर से जोधपुर, आपको ध्यान हो तो जयपुर जोधपुर के बीच में आपके एक बार संधि भी हुई थी ये इसको लेकर, नागौर सांबर झील के, तो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं था उस समय। अब हालांकि काफ़ी अंतर है। अब जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा से जयपुर काफ़ी निकट है, ऐसी बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है। जयपुर बीकानेर भी काफ़ी दूरी है, जयपुर जोधपुर के आसपास का लगभग, और जयपुर उदयपुर सबसे ज़्यादा दूरी है जयपुर उदयपुर के बीच में। जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर, बीकानेर 334 किलोमीटर, जोधपुर 375 किलोमीटर। याद है ना कि बीकानेर और जोधपुर लगभग बराबर से 334 किलोमीटर बीकानेर है जयपुर से, 375 किलोमीटर जोधपुर है। कोटा 251 किलोमीटर, ये पास में निकट है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उदयपुर 417 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। हमने पढ़े पढ़ा था 5920 किलोमीटर है ये, जिसमें से 1070 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है और 4850 किलोमीटर राज्य के साथ बॉर्डर लगाता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है जो 28 जिले मिलकर बनाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है जो 25 जिले, 28 जिलों से मतलब है कि जो सीमा से लगते हैं, बॉर्डर स्टेट जो भी हैं आपके लगती हैं, वह जिलों की बात हो रही है यहाँ पे, या वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो चाहे किसी स्टेट के साथ बॉर्डर लगाते हो, वो 28 जिले हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आपके 25 जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4800 किलोमीटर है जो 25 जिले, केवल अंतर्राष्ट्रीय 25 जिलों को मिलकर बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा, सॉरी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर है, तो 8450 किलोमीटर है जो कि 25 जिलों को मिलकर बनाती है। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या 3 है। अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, क्योंकि अपन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन से जिले हैं, तो वो होंगे श्रीगंगानगर, बीकानेर, अब आ गया है फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, तो ये 5 जिले हो जाते हैं। परंतु जो श्रीगंगानगर और बाड़मेर है ये राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या 3 है और केवल अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या 23। क्यों? क्योंकि 28 जिले मिलकर कुल सीमा बनाते हैं, जिसमें अगर 5920, अगर इसमें से इंटरनेशनल बॉर्डर वाले 3 जिले हटा दें, इंटरनेशनल बॉर्डर वाले 5 जिले हटा दें, तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले 23 हो जाएंगे। वो कौन कौन से हटाएंगे आपको पता ही है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है हमने पहले डिस्कस किया, 1070 किलोमीटर है ये, और इसे हम क्या कहते हैं आपके रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और हमें पता है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जो बनाता है उसे डूरन लाइन कहते हैं। तो 1070 किलोमीटर
पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। ये भी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि कब किया गया था। तो अब उनको हो सकता है अपन कहें कि 15 अगस्त को तो आज़ादी हो गई, तो उससे पहले पर 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ लाइन की सीमा का निर्धारण किया गया था। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? हमने पहले पढ़ लिया अभी भी, रेडक्लिफ लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा जानी जाती है। भारत अफगानिस्तान सीमा डूरन के साथ नाम से जानी जाती है। भारत नेपाल की सीमा ऐसे कोई नाम से जानी जाती नहीं है। और भारत म्यांमार सीमा का कोई ज्ञान है नहीं, सॉरी। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, वैसे इसको भी भारत म्यांमार पर सीमा भी ऐसी थोड़ी रफ सी है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में ऐसे अभी पलायन भी हुआ था, आपने देखा था। कई जातियाँ जो वहाँ पे जातियाँ थी वो इधर म्यांमार के टाइम पे इस तरफ इधर आ गई थी। और अच्छा कोई नाम तो ऐसा कुछ है खास है नहीं, क्योंकि काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो उत्तर में गंगानगर होगा, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, यही सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसमें अगर अब फलौदी को भी जोड़ लिया जाए तो बीकानेर के बाद जैसलमेर के बीच में आएगा फलौदी। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। उत्तर यहाँ पे 3 होना चाहिए। परीक्षा के समय के काल राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित थे। वर्तमान संदर्भ में राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। अंततः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3 बीकानेर, फलौदी एवं जैसलमेर है। बिल्कुल। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? वही सवाल आ गया फिर से, पर इस बार दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है। सबसे पहले आपके जालौर आना चाहिए, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तीसरा आना बाड़मेर तो आया नहीं इस बार। बाड़मेर भी देखो, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर तो सीमा बनाता ही नहीं है ना। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। दूसरा सवाल से निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों पूछा जाता है, गलत लिखा हुआ है। तो आपके अपन ने बात करी थी कि बाड़मेर और श्रीगंगानगर, ये समझा। श्रीगंगानगर है नहीं इस ऑप्शन में, तो बाड़मेर दौड़ जाता है। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, तो ये हिंदूमलकोट श्रीगंगानगर से आपके बाकासर बाड़मेर तक, या शाहगढ़ बाड़मेर में था, शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक आएगा, हिंदूमलकोट से आएगा। कोणागांव तो ऊपर उत्तर में सबसे जो अक्षांशीय बिंदु है वहाँ पे गंगानगर का आता है। वो सॉरी, कोणागांव नहीं आता, वो भी हाँ वही आता है। तो ये जवाब आएगा पहला। गंगानगर के हिंदूमलकोट से लेकर बाड़मेर के भलगांव, बाकासर तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर तथा पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रांत के बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। इसमें पाकिस्तान में बताया, पाकिस्तान में 2 प्रांत हैं वहाँ पर, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत में बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान है। और आपके सिंध प्रांत में सुकूर, घोटकी, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर है। कौन से? घोटकी, संगर, सुकूर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो श्रीगंगानगर की लगती है, जोधपुर की अपनी लगती है, पहले भी नहीं लगती थी ऐसे, जोधपुर। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? पाकिस्तान से नहीं मिलती है, हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित हैं। इनमें सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा आपके जैसलमेर जिले की है। और हम अब जो नया वो जो आया है ना कि ये पहले वाला बताया हुआ है, जैसलमेर जिले के सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर, बीकानेर, गंगानगर का भी बताया हुआ है। पर ये जो आपके नया है ना फलौदी, ये सबसे कम
सीमा इसकी लगती है। और पहले ये आपके बीकानेर हुआ करता था, परंतु अब ये फलौदी है। तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है? फलौदी की, जो कि 30 किलोमीटर है। मालासर रायचंद वाला गांव की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। और मतलब इसमें वो बताया गया है, जैसा हमने नोक तहसील अपन ने पहले पढ़ लिया था कि नोक तहसील जो था जैसलमेर का, फलौदी में जोड़ दिया गया। तो इसका मालासर रायचंद वाला गांव जो है वो सीमा से लगता है, और ये टोटल 30 किलोमीटर का है। बाकी जैसलमेर वाला जगह जैसलमेर 464 किलोमीटर, शायद इससे कुछ कम होना चाहिए था, पर जो पहला लिखा हुआ है डेटा वही है, शायद अभी डेटा चेंज नहीं हुए होंगे। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो हम साफ साफ दिखाता है हनुमानगढ़। निम्न से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? तो गंगानगर सबसे निकटतम शहर है। पाकिस्तान से सर्वाधिक निकटतम गंगानगर व दूर शहर बीकानेर है। ये बॉर्डर पे बात हुई है। अगर अपन वैसे बात करें तो धौलपुर, ये सीधी सी बात जिला मुख्यालय के तौर पर। निम्न से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? जिला मुख्यालय सबसे दूर भौगोलिक रूप में, तो इनमें से ऑप्शन में बात होती है तो बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें ही बात होती है तो बीकानेर। जबकि अगर आपका बात होती है ऑल ओवर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो धौलपुर आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। तो आप समझ रहे होंगे व्याख्या को। राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? तो सबसे कम किसके साथ लगती है? बाड़मेर के साथ ही लगती है, क्योंकि बाड़मेर आपको पता है इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, बहुत कम सीमा उसकी टच होती है आपके गुजरात के साथ, लगभग 14 किलोमीटर लगती है। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम 14 किलोमीटर लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो राज्य की सबसे सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ होनी चाहिए। हाँ, 1060 या नहीं 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ 1000 कुछ, और हरियाणा के साथ 1200 कुछ, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर ऐसे है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लंबी लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ है, जो कि टोटल कितना है? 520 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? झालावाड़ की 520 किलोमीटर। झालावाड़ की केवल आपके मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है, और सीमा भी हम जैसे जानते हैं। तो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर है। अच्छा हाँ, न्यूनतम बाड़मेर 14 किलोमीटर लगती है, पिछले सवाल में पड़ा। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ तथा न्यूनतम भीलवाड़ा के साथ लगती है। मतलब हमने पढ़ा जो 10 जिले हैं आपके बॉर्डर बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ, हम जानते ही हैं। तो इसमें से 16 किलोमीटर आपके भीलवाड़ा के साथ, और आपके 520 किलोमीटर झालावाड़ के साथ लगती है। निम्न राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो इसके लिए अगर आप वैसे तो मैप होना चाहिए वैसे, पर अपन को अभी झालावाड़ पढ़ के आए इसलिए हमको सब झालावाड़ पता है। बाकी अपन मैप से अगर देखें तो अपन आसानी से इसको जान सकते हैं। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ है? आपके पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक गंगानगर, न्यूनतम सर्वाधिक गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है तो सर्वाधिक गंगानगर के साथ है, और न्यूनतम हनुमानगढ़ पंजाब की बात हो रही है इसमें केवल। सर्वाधिक गंगानगर के साथ लगाती है, न्यूनतम हनुमानगढ़ के साथ लगाती है ये, और इसके साथ 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है, हमने पहले पढ़ा था, एक गंगानगर था एक बाड़मेर था, तो गंगानगर आ जाएगा इसमें। राजस्थान के गंगानगर और बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान एवं पंजाब के राज्य दोनों से मिलती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, बाड़मेर आने वाला है इसका जवाब, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बाड़मेर का अन्य नाम भी इसमें बता रखे हैं, किरातकूप, शिवकूप, मेलोहबहत बाड़मेर के प्राचीन नाम है। ऐसा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान से एवं गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। निम्न से राजस्थान की किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से मिलने वाले हैं आपके बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ नहीं आता है। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की संख्या स्पर्श करती हैं? पहले पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर। पहले इसमें पाली हुआ करता था, पर अब शायद आपके अजमेर भी इसमें आए, नागौर भी इसमें आ गया है। ठीक है,
देखते हैं। परीक्षा काल में पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमा लगती थी। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ एवं जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। वर्तमान में अब क्या कहते हैं 8 जिले नहीं है, वर्तमान में अधिकतम लगने वाले 7 जिले हो गए हैं, और जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ एवं जयपुर के साथ लगती है। और अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ साथ 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। जयपुर और चित्तौड़ के साथ 7 जिलों की सीमाएं लगती है, और आपके अजमेर, टोंक, जोधपुर और भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जोधपुर और भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जोधपुर और भीलवाड़ा के साथ आपके कितने जिलों की लगती है? 6 जिलों की। राजस्थान व की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। राजस्थान व डैश की सीमा पर, सॉरी इसमें मतलब कौन से राज्य की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? तो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए ये भी आपके जो सवाल है काफ़ी ऐसे टिपिकल है, जो कि ऐसे जान पाना मुश्किल होता है। ये तो कोई खास इनकी फेमस प्रसिद्ध मंडी भी नहीं है भवानी मंडी, तो ऐसे सवाल में याद कर लेने चाहिए जो आए हुए हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। मतलब अंतर्राज्य बताने हैं आपके, केवल जो किसी ना ही जिलों को छूते हैं ना ही आपके इंटरनेशनल बाउंड्री पे लगते हैं। तो हमको इसमें देखना होगा कौन कौन से लग जाते हैं। तो देखिए आपके सीकर, झुंझुनू, यहाँ से देखिए जयपुर, भरतपुर तो आपको याद आता हो तो ये सीमा बनाता है। जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, यही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी इसमें सीमा नहीं बना रहा है आपके इंटरनेशनल और वो भी। तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर तो सीमा बनाता है। सीकर, झुंझुनू आपकी सीमा बनाता है हरियाणा के साथ, तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 थी। वर्तमान में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 13 हो गई है। कितनी हो गई है? 13, जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा नहीं बनाते हैं। नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूम्बर, बूंदी हैं। इसमें से मतलब आप देखें तो अपन को ये डीडवाना, कुचामन जो है ये एक नया आ गया है, बालोतरा एक नया आ गया है, 2, 3 एक ब्यावर आ गया है। जोधपुर पहले भी सीमा नहीं बनाता था, आज भी नहीं बनाता है, तो ये तो कोई नया नहीं माना जा सकता। जयपुर नया आ गया है, क्योंकि जयपुर पहले सीमा बनाता था पर अब नहीं बनाता है, क्योंकि कोटपुतली बहरोड आ गया है, तो पहले वो हरियाणा के साथ सीमा बनाता था। अब नहीं बनाता है। और पाली ऊपर से था, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूम्बर एक और आ गया, 5 जिले हो गए। तो अगर आपको 8 पहले से याद है तो 5 ये देख सकते हैं आप, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, ब्यावर। डीडवाना, कुचामन नागौर से निकला और कोई सीमा नहीं बना। बाड़मेर भी अपने इसके पूर्व की तरफ से निकला है बाड़मेर के, तो बालोतरा भी कोई सीमा नहीं बनाता है। जोधपुर, अजमेर से ब्यावर निकला, वो भी कोई सीमा नहीं बनाता। जयपुर की सीमा को हट गई, कोटपुतली बहरोड आ गया। पाली, राजसमंद ये तो पहले से थे, टोंक भी था, दौसा भी था। सलूम्बर एक उदयपुर से निकला, वह भी आपके, अब मैप देखा हो तो आपने, राजसमंद के नीचे, और सलूम्बर आपके जो उदयपुर के पूर्व साइड में निकला है। तो क्या कहते हैं ये है, अर्थात बहिर्वर्ती जिलों की संख्या 28 है और 13 हो गई है। तो 28 और 13 41 हो गया। हमने 28 देखे भी थे कौन कौन से जिले क्या क्या बना रहे हैं। निम्नलिखित से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। अपना बड़ा जोधपुर है। राजस्थान के वह जिले जिनकी सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो हम वापस से वही ऑप्शन देखने पड़ेंगे, नहीं लगती है। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर किस लग जाती है? पहले वाले क्या था, प्रतापगढ़, ये तो लग जाती है पहले ही। बूंदी, दौसा, राजसमंद, हाँ ठीक है, पाली, जोधपुर, ये तीसरा ही ऑप्शन होगा। इनमें से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? तो डूंगरपुर की छूती है, भीलवाड़ा की भी छूती है, झुंझुनू की भी छूती है, बूंदी की नहीं छूती है।
निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब की है 9 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की है, दिल्ली की नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? कोटा भी नहीं करता है, जयपुर भी नहीं करता है, अजमेर भी नहीं करता, बाड़मेर भी नहीं करता, कोई नहीं करता है इसमें से। तो बिल्कुल देखिए, कोटा, अजमेर और जयपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती है। राजस्थान का जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलेगी, जो उसके साथ बॉर्डर बनाएंगे, यानी कि भरतपुर, धौलपुर के आसपास आपके ऑप्शन होगा। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों किससे मिलते हैं? धौलपुर से। तो आपके ऑप्शन उत्तर होना चाहिए धौलपुर। ये सवाल था। व्याख्या: राज्य के 4 जिलों हनुमानगढ़, दीघ, धौलपुर एवं बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से, दीघ की उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है तो धौलपुर है। राज्य के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर, विस्तार कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण के बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर तथा विस्तार पश्चिम में कटरा गांव सम तहसील से पूर्व में जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलावट गांव, राजखेड़ा, धौलपुर तक है। अब इसमें हमने इस वाले चैप्टर में हमारे ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा, तो हम इसको थोड़ा और पेशेंस रख के आप जल्दी से इसको कर लेते हैं। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियाँ 1, 2, 3, 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली, हमें अब ऊपर वाली व्याख्या पड़ी थी वैसा ही इसके अंदर है। तो हमको पता है कि सबसे पहले ये जो आपके ये वाला गाँव है, सेकंड नंबर पे कोणा गाँव है, तो सेकंड पे कोणा 2 में। इधर आपके अपन को पता है यहाँ कौन सा गाँव है, सिलाना या सिलावट, जो भी इसमें कहना चाहे, सिलाना या सिलावट गांव है। और यहाँ पे आपके बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ सम कटरा, तो पहले किधर लिखा हुआ है, पहला यहाँ सिलाना, कोणा, कटरा और बोरकुंड, पहला ही ऑप्शन आने वाला है। निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? दक्षिणतम भाग में कुशलगढ़ होगी। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 की कितने जिलों से लगती है? ये आपको मैप अच्छे तरह ढंग से याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवाल कर पाएंगे। पर मैं आपको बता दूँ 12 जिले की सीमा कोटा एवं झालावाड़ जिलों से लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? तो देखो, करौली के साथ लगती है, उसकी आपके दौसा के साथ लगती है, धौलपुर करौली के ऊपर है, और करौली से नीचे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है। तो धौलपुर से नहीं लगती है। धौलपुर की सीमा लगती है भरतपुर एवं करौली से। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? हमको पता है कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 ही जिलों से होकर गुजरती है, वह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपके डूंगरपुर से 1.5 किलोमीटर और 24.5 किलोमीटर आपके बांसवाड़ा से गुजरती है। टोटल 26 किलोमीटर की ये रेखा गुजरती है हमारे राजस्थान से। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण स्थित इसलिए डूंगरपुर चिकली गांव और बांसवाड़ा कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। राजस्थान के में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। बांसवाड़ा में कर्क रेखा से सर्वाधिक लंबाई है, पता ही है। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपके ये गुजरती है बांसवाड़ा से। कर्क रेखा किस जिले में से गुजरती है? ये डूंगरपुर से। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा आपके दक्षिण भाग से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो तिरछापन सर्वाधिक किधर होता है? आपके श्रीगंगानगर में। बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर। क्योंकि कर्क रेखा पर क्या करता है आपको पता ही होना चाहिए
कि वहाँ तक सूरज आता है तो अपने सीधी रेखाएं पड़ती है उस पर, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी एवं गगन में तिरछी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, यानी कर्क रेखा पर आ जाता है आपका सूरज, तो इस पे आपके सीधी चमकेगी, तो बांसवाड़ा पे आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ निकलेंगी? तो अपने धौलपुर के तरफ से सबसे पहले निकलती हैं, क्योंकि पूर्व से निकलता है, क्योंकि सबसे पूर्व में अपना धौलपुर है, और सबसे आखिरी में जैसलमेर में आती है। ऐसे ही सूर्यास्त का भी एक कारण होता है, सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर में होगा और सूर्यास्त आपके होगा जैसलमेर के। इसमें अपने देशांतीय अंतरों का फर्क पड़ता है। हम देशांतीय अंतर में हमें क्या कहते हैं याद है, 63 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 17 मिनट, जो कि आपके 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क पड़ता है, और 1 सेकंड में 1 सेकंड में मतलब1 डिग्री और मिनट होता है। डिग्री जैसे 4 डिग्री 5 मिनट ऐसे होता है। तो जो मिनट होता है वो 1 सेकंड 4 सेकंड का होता है, और एक जो डिग्री होती है वो 4 मिनट की होती है। तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है इन दोनों में। राजस्थान में किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो आपको गुजरात के साथ चल रहा है सीमा विवाद। उदयपुर संभाग, ये इसकी एक्सप्लेनेशन कि उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर गांव, उदयपुर संभाग है उसका मांडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्यों में पुनर्गठन समय से है। इसमें अपन जिला बात करें तो बांसवाड़ा मेनली जिले की बात होती है, बांसवाड़ा जिले में ये विवाद चल रहा है, और संभाग तो उदयपुर संभाग में स्थित है। तो झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्यों के पुनर्गठन समय से है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है ये सवाल थोड़ा अच्छा है। उत्तर दक्षिण जो विस्तार है किस जिले का है? आपके चित्तौड़गढ़ का। क्योंकि ये जो ऑप्शंस थे इसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ का है। अब मैं आपसे कैसे कह रहा हूँ, आपको मैप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक जिले के अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तारों को याद कर रहे हैं, ये थोड़ा संभव कमी है। भाई करने वाले कर सके तो कर सके, पर ये थोड़ा असंभव सा है। अगर याद करें ले तो कितना लंबा समय तक याद रहे, थोड़ा मुश्किल है जाना। तो कौन सा युग सही है? हमको पता 23 डिग्री नॉर्थ 12 मिनट नॉर्थ, और 69 डिग्री 30 मिनट 70 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और वो लैटिट्यूड्स थे। और 3,42,239 किलोमीटर, जो कि आपके पहले के ऑप्शन के अंदर ही आ जाता है, तो ये पहला आंसर सही है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, हमको पता है ये तो आराम से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। राजस्थान का देशांतर विस्तार है, ये भी हमें पता है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है, यह हम अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ आप उनमें से माइनस कर लें और वो बता दें आंसर। तो ये आपका आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांत के मध्य स्थित है? ये थोड़ा आप आइडिया लगा लें कि देखिए मध्यवर्ती देशांतर जो होगा वो 74 डिग्री होगा, जो कि मध्यवर्ती आपके देशांतर कहाँ से निकलेगा? नागौर जिले के आसपास से निकलेगा। और तो अब ये पूछ रहा है मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर। 70 आपके इधर जैसलमेर के पास से में होगा, तो उसके बीच में कौन कौन से होंगे? क्या डूंगरपुर हो सकता है, क्या उदयपुर हो सकता है, क्या हनुमानगढ़ हो सकता है? हनुमानगढ़ हो सकता है, जालौर भी हो सकता है, पर हनुमानगढ़ जालौर 70 डिग्री जालौर बाड़मेर जालौर हनुमानगढ़ होगा। हनुमानगढ़ ये थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे सवाल, पर इसको आपको थोड़ा समझ के आराम से मैप देख के ऐसे इन सवालों को उत्तर देने होंगे।
राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? पाली सवाई माधोपुर, पाली भीलवाड़ा, उदयपुर सिरोही, पाली बाड़मेर। अक्षांश समान है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, साइड साइड में होंगे एक साथ। आप ऐसे देखें, पाली और सवाई माधोपुर, क्या आपको लगता है साइड साइड में होंगे? नहीं, ये तो काफ़ी, सवाई माधोपुर ऊपर है, पाली नीचे है। पाली और भीलवाड़ा, हाँ ये थोड़ा हो सकता है। उदयपुर और सिरोही, नहीं, आपके सिरोही ऊपर आ जाता है, उदयपुर नीचे है। पाली और बाड़मेर, पाली और बाड़मेर, पाली और बाड़मेर भी हो सकता है। पाली भीलवाड़ा थोड़ा नीचे चला जाता है, पाली थोड़ा सा ऊपर, पाली और बाड़मेर ज़्यादा उत्तर उचित सही है। आप मैप पे ध्यान दें, आइडिया लगाएं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, और उसके हिसाब से आइडिया जवाब दें। क्योंकि इसमें देखिए, आप व्याख्या पढ़ेंगे तो इसमें वापस एक अक्षांश विस्तार बता रखा है, जो कि सबके लिए याद कर पाना बिल्कुल सही नहीं है। कोटा की देशांतरीय स्थिति है, वापस से कोटा की देशांतरीय स्थिति पूछिए। अब आप पूछेंगे कि अब इसमें तो डायरेक्ट सवाल आ गया, हम कैसे बता पाएंगे? तो देशांतरीय स्थिति की अपन बात करते हैं, इसके अंदर क्या हो सकती है, आइडिया लगाएंगे वापस से। तो अपन पता 690 30 मिनट से 78 डिग्री, कोटा काफ़ी इधर आके जाता है लास्ट में, तो लास्ट और 73 से 75 हो सकता है, 75 से 70, 72 74 और 70 72 तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं आते। 75 77 होना चाहिए, बिल्कुल पास में आपके 12 धौलपुर के नीचे आता है। 75 से 70 हम उत्तर लगा सकते हैं, और ये सवाल जवाब भी सही है। अब देखिए, इसमें वापस से व्याख्या में तो अपन देखें तो व्याख्या में इसमें कोटा का अक्षांशीय विस्तार बता रखा है और देशांतरीय विस्तार भी बता रखा है। इतना याद कर पाना मुश्किल है, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कौन सा कहाँ पे, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, ये 4 कोने हैं और चारों अक्षांशीय और देशांतर है। ये आप आराम से मैच कर सकते हैं, आप मैच करें, पॉज करके मैच कर लें। ये सबके देशांतर और अक्षांशीय विस्तार बता रखा है, जो कि याद करना कोई जरूरी नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? अब आप देखें 23 डिग्री, यानी कि अपन 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के पास जाते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट से, यानी कि कर्क रेखा वाली हुई 70 डिग्री पोजिशन से। अच्छा, इसमें ऐसे एक ही ये रेखा एक ही जिले से जाए ऐसे नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन सी जाती है और 70 डिग्री देशांतर पर कौन सी जाती है। तो 23 डिग्री में बांसवाड़ा डूंगरपुर तो दोनों में जाती है। आप देखेंगे तो 23 डिग्री आपके पर बांसवाड़ा में अधिक है, तो बांसवाड़ा देखते हैं एक बार। और दूसरा 70 डिग्री, तो क्या नागौर में 70 डिग्री नहीं, जो 69 डिग्री 30 मिनट पे स्टार्ट होता है। नागौर जब तो इतनी जल्दी तो आता नहीं है। धौलपुर तो 78 के आसपास आता है। डूंगरपुर भी काफ़ी ज़्यादा आगे आता है। तो जैसलमेर आपके ऑप्शन में आएगा, और जैसलमेर आप इसका उत्तर सही लगा देंगे, पहला ऑप्शन। जिस जिले में 70 से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। भारतीय मानक समय 6:15 साय पर घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, में स्थानीय समय क्या होगा? तो भारतीय समय का जो मानक जो अपना देशांतर है वो है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री एंड हाफ, और देशांतर, और ये है 74 डिग्री। क्योंकि अक्षांश हम लोग कन्फ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि आपको पता है डेट लाइन जो होती है वो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, टाइम प्राइम मेरिडियन, उससे अपन डेट लाइन उसको कहते हैं, और आपके उससे ही अपन ये वो करते हैं। और लोकेशन के लिए अपन कोई लोकेशन चाहिए, उसके लिए अपन को लैटिट्यूड्स चाहिए होते हैं, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों। और डेट लाइन के लिए अपन देशांतर को यूज़ करते हैं। तो 82.5 डिग्री हो गया, तो अंतर कितना हो गया आपके 82.5 और 74 डिग्री 25 मिनट में 30.5 हो गया, और 6 और 2 8 डिग्री 5 मिनट के आसपास हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि 8 डिग्री एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 8 चौक 32 और 5 20 सेकेंड, तो 32 मिनट के आसपास का समय लगाना है। और ये क्या करना है, कम करना है अपन को, कम करना है, हाँ, क्योंकि बाद में होएगा, उस तरफ जा रहे हैं ना। तो पहले आपके अपन सूर्य का अपन ने देखा था ना, पहले सुबह धौलपुर में हो जाती है, बाद में होती है जैसलमेर में। अब इस तरफ है ये, तो ये कम होएगा टाइम।
तो अपन को 32 मिनट कम कर देने हैं। तो 15 मिनट कम किए 6 बजे, और 15 मिनट कम किए 5:45, और 2 मिनट कम किए तो 5 मिनट 43 सेकंड के आसपास का समय आएगा, यानी 5 मिनट 42 सेकंड वाला लगा देते हैं। तो 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं, ये व्याख्या दे रखी इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है। तो देखिए अपन पंजाब अपन इसके साथ सीमा बनाता है, आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी 5 जिले। ये अब आ गया इसके अंदर कि मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर एवं पंजाब 89 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश की 877, गुजरात की 1022, मध्य प्रदेश की 1600, हरियाणा की 1262 किलोमीटर। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल। गुजरात करता है। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। महाराष्ट्र नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है? नहीं है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। तो सीधी सी बात है, आपके उदयपुर नहीं है। निम्न से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? झालावाड़, प्रतापगढ़ की भी लगती है, भीलवाड़ा की भी लगती है, बांसवाड़ा की भी लगती है, करौली की लगती, करौली की लग जाती है क्या? डूंगरपुर की नहीं लगती, डूंगरपुर की नहीं लगती। हाँ, करौली कोटा की लगती है, डूंगरपुर की नहीं लगती है। तो राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? राजस्थान कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? धौलपुर लगा हुआ है, भरतपुर लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है? भरतपुर, धौलपुर। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती हुए है? देखिए उससे कहते बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो आपके प्रतापगढ़ की नहीं करती। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? गुजरात राज्य के साथ साझा करता है वही, गुजरात के साथ चित्तौड़गढ़ तो नहीं करने वाला, पाली भी नहीं करता है। क्या है? राजस्थान वाला क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उदयपुर करते, चित्तौड़गढ़ नहीं करता, पाली नहीं करता, उदयपुर करता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अपने राज्य के साथ साझा करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? पाली नहीं करता, नागौर नहीं करता, प्रतापगढ़ नहीं करता, प्रतापगढ़ करता है, अजमेर नहीं करता, प्रतापगढ़। फिर ये इसमें अपन को बता रखा है कि किस राज्य से कौन कौन राज्य की सीमाएं लगती हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही। तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। आप देख ले, गंगानगर, हनुमानगढ़ लगते हैं पंजाब के साथ, टोटल 89 किलोमीटर उत्तरी दिशा के साथ लगते हैं। उसके बाद आपके, अगर आप सब मैप लेके बैठेंगे तो आप आराम से इन सबको देख के पढ़ सकेंगे। देख लें आप भी एक बार, नज़र लगा लें, मान लें इसको पॉज कर लें और इसको याद कर लें। थैंक यू।